नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भले ही मार्च अप्रैल 2026 में होने हो, लेकिन हवाएं इशारा कर रही हैं कि चुनावी राजनीति का रुख 2025 का दिसंबर ही तय कर देगा। एसआईआर, घुसपैठियों के मुद्दे पर भीषण सियासी तकरार चल ही रही थी। अब धमकियों और ललकारों के दौर ने पश्चिम बंगाल में सियासी शोले भड़का दिए हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान ने गंगा सागर से उठने वाली लहरों में उछाल भर दी है और गीता जयंती पर सनातन अनुयायियों के ऐलान ने भद्रलोक को बेहद संवेदनशील बना दिया है। बंगाल का चुनाव बड़े भयंकर। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, कोलकाता में गीता पाठ, इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही है, घुसपैठ हो रही है, एक दूसरे का मारामारी चल रहा है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। भारत माता की 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না। ममता दीदी 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। वो जिस ढंग से राजनीति कर रही, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली है। মা মাটি মানুষের সরকার থাকবে। शहर शहर दीदी की हुंकार है। আচল লাগলে মনে রাখবেন, ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না। আমরা থাকতে আপনাদের তাড়াতে আমি দেব না, নিশ্চিন্তে থাকুন। বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে, আমি বলছি আপনারা ভয় পাবেন না। ये क्या बीजेपी के ही हालचाल है? चुनाव का पहले 10,000, चुनाव का बाद में पूरा लूट लो, झूठा लूट। बाबरी मस्जिद पर फिर छिड़ी नई तकरार है। एसआईआर पर जैसे लड़ाई बिल्कुल आर पार है। इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही है, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एसआईआर को लेकर क्या करना है तो ऐसे इलेक्शन कमीशन तय करें। गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है? लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हमें से बर्दाश्त नहीं। पश्चिम बंगाल की जमीन से देश की राजनीति को भी सीधी ललकार है। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव। बड़ा घमासान हो रहा है बीजेपी के अंदर, टीएमसी के अंदर, बंगाल में, पूरे बंगाल में एक दूसरे का मारामारी चल रहा है, गुटबाजी चल रहा है। उसी गुटबाजी का अंदर है, कोई अपने को ज्यादा हिंदू साबित कर रहे हैं, कोई अपने को ज्यादा मुसलमान साबित कर रहे हैं। मई 2026 में पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कुल 294 सीटों के लिए उससे पहले ही चुनाव हो जाएंगे, यानी अभी कुल मिलाकर 4 से 5 महीने शेष हैं चुनावी जंग के लिए। लेकिन अभी का मौसम बता रहा है कि जंग जैसे शुरू हो चुकी है। भारत माता की जय, मां काली की, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बिहार जीत के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कूच का ऐलान कर चुके हैं। मोदी 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 मोदी। अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोगों ने भी बीजेपी के खिलाफ यलगार कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ सियासी दांव पेचों तक सीमित नहीं, उससे भी आगे की है। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। टीएमसी जावे तबे আসল পরিবর্তন আসবে।
চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जिस विवाद को लेकर देश की राजनीति दशकों तक परिक्रमा करती रही, उसका बीज फिर से बंगाल की धरती में बोने के ऐलान ने राजनीतिक दलों की त्योरियां चढ़ा दी। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। अब बाबरी मस्जिद के नाम पर देश में फिर से ये गलत संदेश देने का काम जो टीएमसी के कुछ लोगों ने किया है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई भी होगी। इसके ऊपर हमारा अभी तक कोई कमेंट नहीं है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि सब लोग शांति से लॉजिकल बात करेंगे। एक बार पढ़ ले, बाबरी कौन था, बाबरनामा पढ़े, बाबर का खुद का लिखा हुआ बाबरनामा पढ़े, बाबरी कौन था, बाबर के साथ बाबरी का क्या रिलेशन था, वो रिलेशन को इस्लाम में जायज माना जाता है क्या, अगर वो जायज नहीं है तो उसके नाम से मस्जिद जायज होगा क्या। तो ये जो मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम क्लेरिक्स है, वही बता सकेंगे। संत ऐलान कर चुके हैं पश्चिम बंगाल कूच का। बाबरी मस्जिद के ऐलान का जवाब गीता पाठ के साथ सुनाई देने वाले संभावित श्लोकों में तलाशा जा रहा है। 7 दिसंबर गीता जयंती अनुष्ठान सवेरे 9 बजे से ब्रिगेड ग्राउंड में चालू होगा, शुरू हो जाएगा अनुष्ठान जो करीबन 2 बजे तक चलेगा। इस अनुष्ठान में 2000 साधु संत और 5 लाख संख्या में गीता प्रेमी भक्तजन उपस्थित रहेंगे। कोलकाता में एक साथ गीता पाठ का लाखों लोगों के साथ आयोजन है और हम जाएंगे। हम भारतीय हैं, हमको जाने का हक है, अधिकार है, हम जाएंगे। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के मुद्दे पर ममता बनर्जी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पहले ही आखिरी अल्टीमेटम दे चुकी हैं और उनकी एसआईआर विरोधी यात्रा लगातार पश्चिम बंगाल में ये आशंकाएं बढ़ा रही है कि इस बार कौन सा खेला होगा। ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না, আমরা থাকতে আপনাদের তাড়াতে আমি দেব না, নিশ্চিন্তে থাকুন। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं। बीजेपी ममता से एसआईआर विरोधी मुहिम को घुसपैठियों के मुद्दे से जोड़कर बंगाल की लड़ाई को और तेज कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। अभी मुद्दों का शोर है, बयानबाजियां तेज हैं, सड़कों पर राजनीतिक हलचलें बढ़ रही हैं। ये सब एक ऐसे तूफान से आने की पहले की तैयारियां हैं जिसमें कई कयासों और अंदेशों का उड़ जाना तय है। 2026 की फाइनल चुनावी पिक्चर में भले अभी देर हो, लेकिन एक्शन सीन्स शुरू हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा तो उसके जवाब में गीता के श्लोक और राम मंदिर निर्माण के ऐलान डायलॉग्स की तरह सुनाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले 2 हफ्ते के अंदर पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। शेर तो यूपी से नहीं ले पाएंगे, मेरा मुर्शिदाबाद तो आने पड़ेगा ना। बाबरी मस्जिद का स्थापन करने का ये जो घोषणा जो है
वो दरअसल डिस्टर्बिंग चीज क्रिएट करने का सिग्नल स्पष्ट रूप से है। तो चाहेंगे कि मस्जिद को मुद्दा न बनाया जाए। राम मंदिर तो हर जगह बनना चाहिए भारत में। राम तो भारत के हैं। हमारा मिट्टी को आप इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। सांप्रदायिकता के लिहाज से 6 दिसंबर की तारीख देश में संवेदनशील मानी जाती है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इसी तारीख को एक और नए विवाद की ओर बढ़ता दिख रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की है। 12/12/2026 कलकत्ता में आपको मीडिया को सामने ऑन कैमरा में मैं घोषित किया जो अगले साल 2025 साल आएगी तो 6 दिसंबर में एक नया बाबरी मस्जिद का शिलान्यास भित्ति स्थापन करेगी। ममता के विधायक के जवाब में बीजेपी ने 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर के शिलान्यास का संकल्प लिया है। बहरमपुर का राम मंदिर शिलान्यास होगा। उस दिन को हमारा केंद्रीय और स्टेट प्रदेश नेतृत्व पे वहाँ पर आएंगे। वो साधु सन्यासी का मौजूद होगा। यानी श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद दशकों तक अयोध्या ने देखा, उसका नया केंद्र पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बन चुका है। इन दोनों घोषणाओं ने पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है, इसलिए फिर जैसे 2021 में सीएए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बाद बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर। इसी स्थिति में कोई बाबर का नाम लेता हो मस्जिद बनाने का और वो ममता बनर्जी के छत्र छाया में, ममता बनर्जी शायद बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। मस्जिद के ऊपर लेकिन अभी लोगों ने सियासत शुरू किया है क्योंकि पोलराइज करने की तो इनकी आदत है। क्योंकि मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर जिसको बनाना है, जो करना है करे, क्योंकि वहाँ से तो अमन, सुकून, चैन, खुशी का पैगाम दिया जाता है, उसमें हम कुछ। मगर बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचते, किसी रीत से इनके पास कोई वही नहीं है, तो बस पोलराइज करना और इस तरह की इनको हरकत करना है। मालदा, उत्तरी दिनाजपुर के साथ मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक मुस्लिम बाहुल्य जिले में आता है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 66.3% थी। अब यही मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जमीन तैयार कर रहा है। इस बीच 7 दिसंबर को सनातन संस्कृति संसद की तरफ से कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ के ऐलान ने पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। जिन्होंने सनातन संस्कृति संसद इस बार 4 साल की पूर्ति मना रही है अपनी इस गीता जयंती पर्व में। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा एवं इसी अनुष्ठान में इस बार 5 लाख लोग का आह्वान किया गया है जो सब आएंगे और गीता पाठ करेंगे। सनातन संस्कृति संसद के गीता पाठ कार्यक्रम में देश भर से करीब 2000 साधु संत जुटेंगे। इनमें स्वामी रामदेव के साथ बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री भी सम्मिलित होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली थी। वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री सक्रिय दिखे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि कोलकाता के गीता पाठ में धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी से धर्म और उस पर राजनीति में तेजी आ सकती है। कोलकाता में एक साथ गीता पाठ का लाखों लोगों के साथ आयोजन है और हम जाएंगे। हम भारतीय हैं, हमको जाने का हक है, अधिकार है, हम जाएंगे। उस बयान पर भी हम कहना चाहते हैं कथा की अनुमति नहीं मिली, जब मिलेगी तब जाएंगे। दीदी देगी तो कथा की अनुमति देगी तो जाएंगे। दादा बैठेंगे वो अनुमति देंगे तो जाएंगे। पर हम भारतीय हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे। गीता पाठ के विशाल कार्यक्रम को आरएसएस का भी समर्थन मिल चुका है।
और इसमें देश भर से लाखों लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। स्थानीय और राजनीतिक स्तर पर इससे काफी हलचल मच चुकी है। हम तो चैलेंज करके बोल रहे हैं 6 तारीख आएगी सैटरडे, बेला 12 बजे मैं वहाँ मौजूद रहूंगी, 10 बजे से मौजूद रहूंगी। किसी को हिम्मत है तो वहाँ आके मेरा काम के बाधा देगी, ऑब्जेक्शन देगी, करने नहीं देगी। वो रहेगी वहाँ ना मैं ही रहेगी, तो बाद में पता मिल जाए। जिस बाबर ने हम लोग को लूटा, जिस बाबर ने इतना हिंदू को अपने घर उजाड़ा, इतना कत्ल किया, उस बाबर का नाम खाली वो चेंज कर दे। बाकी मस्जिद में कोई हिंदुओं का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर का नाम से तो आपत्ति, इस इतिहास से वो मिटना चाहिए और एक खूनी के रूप से बाबर को परिचित किया जाए, ऐसा इतिहास बनना चाहिए। ये साधु संत शुरू से ही बोल रहे हैं। 2016 में ममता बनर्जी की टीएमसी को 51% मुस्लिम वोट मिले थे। 2021 में मुस्लिम वोट बढ़कर 75% हो गए। करीब 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट असर रखते हैं। इसी तरह हिंदू वोटर्स का समर्थन समय के साथ बीजेपी को मिला। 2016 में बीजेपी को हिंदू वोट 57% मिले, हालांकि 2021 में सिर्फ 50% हिंदू वोट ही मिले। इतना स्पष्ट है कि जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतना ही वोट बैंक की राजनीति के लिए जगह बनेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति इसी रास्ते पर चल रही है। SIR, ये 3 अक्षर अब देश की राजनीति में रोटी कपड़ा और मकान बराबर मुद्दे बन गए। चुनावी मंचों से लेकर मोहल्ले की नुक्कड़ तक बस इसी की चर्चा है। SIR के मुद्दे पर बंगाल की राजनीति पहले से भी ज्यादा आक्रामक दिख रही है। पक्ष और विपक्ष के इतर भी एक पहलू है जिसमें लोगों की नागरिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में एक तरफ बांग्लादेशियों की घर वापसी की लाइनें लगी हैं, दूसरी तरफ हिंदू शरणार्थी मतुआ समुदाय है जो अपनी नागरिक दर्जे को लेकर बेचैन है। मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। इनलीगल वजह से आए थे तो जा नहीं पाए, उसके बाद यहाँ रह गए थे। আসল বাড়ি बांग्लादेश। বাংলাদেশে কোথায়? उत्तर आटोलिया। He says that he originally hails from Bangladesh. कतारों में लोग भारत और बांग्लादेश की सीमा के अलग अलग हिस्सों में जुट रहे हैं, जिनमें सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। ये मंजर है बशीरहाट के हाकिमपुर चेकपोस्ट का। लोगों की भीड़, हाथ में थैले, बच्चों को संभालते लोग और दस्तावेजों का झोला। कहा जा रहा है ये सब वही लोग हैं जो सालों पहले बंगाल में घुसे, बसे और फिर धीरे धीरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और सरकारी योजनाएं तक पाली। ये है मिट्ठू मोल्ला। ये खुद बता रहे हैं कैसे अपने परिवार के साथ भारत में घुसे। भारत में घुसने के लिए एजेंट ने प्रति व्यक्ति 6,000 रुपए भी लिए। फिर ये बंगाल के न्यू टाउन में बस गए। मिट्ठू ने आधार कार्ड भी बनवाया, वोटर कार्ड भी, और 3 बार वोट भी डाला। কোথায় বাড়ি আপনার? সল্টলেক সেক্টর 5। আপনার ডকুমেন্টস কি আছে? আপনারা কতজন এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? বাংলাদেশ থেকে এই তো আমি, আমার মা, আমার এই দিদি। কিভাবে এসেছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? না, এমনি ওই ধামাখালি দিয়ে পার হয়ে এসেছিলাম। They say that they had crossed over the border from Dhamakhali, another place in North 24 Parganas, and they did not have visa. They illegally entered the Indian territory. जी हाकिमपुर बॉर्डर है और यहाँ रोज 200 से 300 लोग अपने दस्तावेज लेकर बांग्लादेश जा रहे हैं। बीएसएफ हर शख्स की बायोमेट्रिक जांच कर रही है और फिर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हवाले कर रही है। देखा जा रहा है कि कतारों में लोग भारत और बांग्लादेश की सीमा के अलग अलग हिस्सों में जुट रहे हैं, जिनमें सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। यहाँ हम हाकिमपुर में मौजूद हैं, उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर इलाके में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी महिलाएं, बच्चे और आम जो लोग यहाँ पर आ बसे हैं और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से वो यहाँ आए हैं अपने साजो सामान के साथ, बच्चों के साथ, और वो यहाँ बसते थे पश्चिम बंगाल में। कोई सालों से बसते थे, कोई 10 साल, कोई 12 साल। ये मेहंदी हसन अहमद है। 20 साल पहले आंख के इलाज के लिए आए थे।
लेकिन कभी वापस नहीं गए। मेरा नाम मेहदी हसन अहमद है और मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। मेरे मम्मी और पापा मुझे लाए थे यहाँ आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए। यहाँ हम हुगली में रहते थे, डानकुनी में। बांग्लादेश में जोशोर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा घर है। कुछ एजेंट लोग होते हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, वो इधर उधर से लेकर आते हैं। ये थी पहली तस्वीर बांग्लादेशियों की घर वापसी की, लेकिन इसके उलट अब आपको दिखाते हैं बंगाल के उन हिंदू शरणार्थियों की कहानी जो SIR से डरे हुए हैं। मतवा समुदाय में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बंगाल की राजनीति में मतवा वोट किंग मेकर की तरह है। धर्म की वजह से बांग्लादेश से भारत आए ये हिंदू शरणार्थी दशकों से एक ही मांग कर रहे हैं, भारत की नागरिकता। बीजेपी ने CAA का वादा किया है और मतवा समुदाय ने खुलकर साथ दिया, लेकिन अब ये SIR शुरू होते ही डर में जी रहे हैं। একটা হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে আর একটা হচ্ছে গৃহ মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে। যেখানে গৃহ মন্ত্রণালয় গেজেট তৈরি করে তারা যখন ডিক্লারেশন দিয়েছেন, তাহলে SIR এর নাম বাদ যাবে। CAA করা মানে কি? সে সিটিজেন, আর সিটিজেন হলেই সে ভারতের নাগরিক, এবং নাগরিক হলেই তার ভোটার কার্ড থাকবে। তো স্বাভাবিকভাবে এই লোকগুলো তো ভারতের নাগরিক হবে। SIR ने पूरे बंगाल का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। SIR पर मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में करीब 26 लाख वोटरों के नाम 2022 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं। SIR में अब जबकि बहुत कम दिनों का वक्त बचा है, तो चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। इलेक्शन कमीशन SIR कर रही है, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। SIR का प्रोसीड्यूर चल रहे हैं वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठियां बोल रहे हैं उनके लिए, या वोटर लिस्ट करेक्शन करने? अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। देश में वोटर लिस्ट को खंगालने के लिए चल रही SIR प्रक्रिया अब सियासी तूफान में बदल चुकी है और इस तूफान का सबसे बड़ा केंद्र बना है पश्चिम बंगाल, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब खुलकर चुनाव आयोग से भिड़ गई हैं। যারা ভাবছে আজকে ক্ষমতায় আছে কাল থাকবে না, তোমরা 29-এ কোনোভাবেই আসবে না, তার আগেও তোমার গভর্নমেন্ট পড়ে যেতে পারে। BLO को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही हैं, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। बंगाल में विधानसभा के चुनावों की आहट तेज है और उससे ठीक पहले शुरू हुई SIR प्रक्रिया ने अब चुनावी मौसम को और गर्म कर दिया है। TMC इसे सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश बता रही है। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि SIR से सिर्फ फर्जी वोटरों की पहचान होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना भी 2002 के बाद आया है, धीरे धीरे सब वापस जा रहे हैं। भाग मिल्खा भाग की तरह ये भी बांग्लादेश में भाग रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि इसी डर के कारण, क्योंकि ये वोट देते थे, बहुत सारे लोगों ने ऑन कैमरा स्वीकार किया कि वो लोग, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार वोट दिया। और जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी है, जिन्होंने भी वोट किया है, सब आपको बोल देंगे कि TMC के पक्ष में वोट दिया। जहां पर नेत्री ममता बनर्जी, जहां पर नेता अभिषेक बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बंगाल में बीजेपी का ये सपना कभी भी नहीं पूर्ण होगा। TMC का आरोप है कि चुनाव आयोग बंगाल को टारगेट कर रहा है। चुनाव के समय राज्य में SIR बीजेपी की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाता है। ममता का सीधा सवाल है, अगर SIR का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना था तो फिर बॉर्डर वाले दूसरे राज्यों को क्यों नहीं चुना गया? চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা
সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। বিধানসভায় পাঠাতে পারেন, আর বীরভূম যদি 8 জন 9 জন এমএলএ পাঠাতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 3 থেকে 77 হয়েছে, 77টা 177, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনাদের এই কাজটা করতে হবে। इन आरोपों की गूंज सिर्फ कोलकाता तक नहीं है। दिल्ली के चुनाव आयोग हेडक्वार्टर के बाहर भी टीएमसी के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। ये लोग के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहे। इतना काम तो करेगा ही, इतना काम मतलब क्या, इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। तो 40 लोगों का मौत हो गया, जो आधा से आधा इलेक्शन कमीशन के नाम से सुसाइड नोट लिख कर भी दिया, उसमें भी वो लोग नहीं मान रहे। गणेश कुमार जी वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में, उन्होंने बैठे हुए हैं और पश्चिम बंगाल का जो बीएलए काम कर रहे हैं, हमारा आपका हमारा घर का बहने काम कर रहे हैं, उसका हमारा भाई काम कर रहे हैं। आज उसका स्थिति क्या है? एक महिला के ऊपर रेप थ्रेट हो रहे हैं, उसका जो पति है उसको बेदर्दी से पीटा गया। ऐसा स्थिति में जब पुलिस के पास जा रहे हैं, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं। सारे बीएलओ का ऊपर जैसे दबाव बना रहा है तृणमूल कांग्रेस। दरअसल बंगाल में वोटरों की संख्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का राजनीतिक पारा हमेशा से हाई रहा है। 2002 से 2025 के बीच 23 साल में पश्चिम बंगाल के वोटर 66% बढ़ गए, लेकिन सिर्फ 10 जिलों में वृद्धि अप्रत्याशित रही और इनमें से 9 जिले बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 23 साल में बंगाल के वोटर 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़ हो गए हैं। दरअसल जैसे जैसे फॉर्म जमा हो रहे हैं, वोटरों की संख्या में बदलाव आता जा रहा है। 26 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट गए हैं। बंगाल छोड़कर भागने वालों की सीमा पर भीड़ जमा है, लेकिन बंगाल की राजनीति में आंकड़े नहीं, आरोप और प्रत्यारोप गूंज रहे हैं। SIR होगा और ममता बनर्जी हारने वाली है। ये SIR ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन एक प्रेशर डाल रहा है भाजपा का, वो हेल्प करना चाहता है। भाजपा का पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो इलेक्शन कमीशन इन्फ्लुएंस बाय भाजपा। चुनाव करीब आते ही और आंकड़े सामने आते ही इस सियासी संग्राम के और तेज होने की संभावना है। बंगाल की राजनीति एक बार फिर देश भर में हेडलाइन बन गई है और SIR इस चुनावी तूफान के ठीक बीचों बीच खड़ा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनावों की तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी थी। 5 साल पहले प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरने के बावजूद बीजेपी को राज्य में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी की तैयारी और संकल्प दोनों बड़े हैं। बिहार के बाद ममता सरकार को न्यू जंगल राज का तमगा देते हुए बीजेपी चुनावी जंग का बाकायदा ऐलान भी कर चुकी है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि जंग का अगला मैदान अब पश्चिम बंगाल है। और उनके इस ऐलान से पहले बीजेपी ने अपने लगभग सभी किले व्यवस्थित कर लिए हैं। बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है।
26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। पश्चिम बंगाल को भगवा रंग में रंगने के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के संगठन मंत्रियों को बंगाल के 5 प्रमुख जोन में तैनात कर दिया है। इनके साथ 6 वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नेता आगामी 5 महीनों तक बंगाल में ही डेरा डालकर जमीनी रणनीति, बूथ नेटवर्क और सामाजिक समीकरणों पर काम करेंगे। राड़बंगा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई और उत्तराखंड के धन सिंह रावत काम पर लगे हैं। हावड़ा हुगली की जिम्मेदारी दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा के पास है। इसमें उनके साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया भी शामिल हैं। मेदिनीपुर में यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर कमान संभाल रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी की पकड़ वाला क्षेत्र है, जहां बीजेपी टीएमसी की भीषण लड़ाई होती है। कोलकाता महानगर और दक्षिण परगना की जिम्मेदारी हिमाचल के संगठन मंत्री एम सिद्धार्थन के पास है और उनके साथ कर्नाटक के बड़े नेता सीटी रवि को लगाया गया है। नवद्वीप और उत्तर 24 परगना की कमान एन मधुकर के पास है और उनके साथ हैं यूपी के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा। ये क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील है। टीएमसी के वोटर भी यहाँ बहुत हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी में अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्र काम देख रहे हैं और सिलीगुड़ी में जिम्मेदारी कर्नाटक के संगठन मंत्री अरुण बिनाड़ी को सौंपी गई है। अब ये नेता अगले 5 महीने तक लगातार चुनाव के हिसाब से क्षेत्रवार रणनीति तैयार करेंगे। विधानसभा के हिसाब से पार्टी कैसे जीत सकती है, उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ मजबूत स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह काम करता है, इसकी एक झलक उसकी संगठनात्मक व्यवस्था में दिखती है। बीजेपी को जिन क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार करना है, वहाँ सबसे अधिक मेहनत की जा रही है। बिहार का बार और एसआईआर का बार इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम करना भेजने का जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होगा। ममता बनर्जी नैनीताल में अपने खुद सीट बचा नहीं पाए, बंगाल में भी वो ही होने वाला है। एसआईआर का बाद ये सरकार जाना तैयार है। बांग्लादेशी घुसपैठिया, भेद वोटर, फेक वोटर आउट हो गया है। एक चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। बूथ और पन्ना प्रमुखों की तैनाती के मामले में भी बीजेपी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अक्टूबर तक बूथ और पन्ना प्रमुखों की तैनाती 75% तक पूरी हो चुकी थी। 250 सीटों पर एक पुरुष और एक महिला विस्तारक की नियुक्ति भी हो चुकी थी। ये बीजेपी की कार्यशैली है, जिसमें चुनावों के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आगामी चुनाव में तुरंत जुट जाना होता है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी देश के हर चुनाव में रोमांच बनाए रखती है। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये सीधे ममता बनर्जी वर्सेस पीएम मोदी की लड़ाई के तौर पर देखी जाती है। 14 वर्ष से सत्ता में बनी ममता बनर्जी को बीजेपी से लगातार चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद ममता के इस मजबूत किले को हिला नहीं पाई है। क्या इस बार कुछ अलग होगा? यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बीजेपी का मूल जनसंघ था और जनसंघ के संस्थापक थे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज पश्चिम बंगाल में कमल की सरकार बीजेपी का सबसे पुराना सपना है। पिछले एक दशक में बीजेपी ने सबसे अधिक मेहनत इसी राज्य में की है। अब सामने 2026 का विधानसभा चुनाव है, तो एक बार फिर सियासी तनाव बढ़ रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल जीतकर पूरब से पश्चिम तक अपना विजय रथ दौड़ाना चाहती है। दूसरी तरफ ममता अपने गढ़ को बचाए रखना चाहती हैं, जिसके कारण बीजेपी और टीएमसी दोनों अभी से एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ाने लगे हैं। महामुकाबले से पहले एक दूसरे पर नुकीले वार कर रहे हैं। बीजेपी 2021 में हिंदुत्व की धार पर पश्चिम बंगाल फतेह की तैयारी कर रही थी।
लेकिन टीएमसी ने बंगाली अस्मिता और बीजेपी को बाहरी करार देकर जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी उस हार को याद रखते हुए फिर से नई रणनीति के साथ मैदान में है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस और लेफ्ट नेपथ्य में है और ये तय है कि मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही होगा, क्योंकि बीजेपी वहां मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा तो रखती ही है। बीजेपी ने बाहरी और बंगाली अस्मिता के टीएमसी के सवाल के जवाब में समीक भट्टाचार्य को प्रदेश की कमान सौंपी है। तृणमूल का एजेंडा साफ है, जो इस पृथ्वी का माया त्याग दिया, ऊपर चले गए, उसको भी वोटर लिस्ट में रखना, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या इनको लेकर चुनाव करना, एक व्यक्ति का नाम का डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रा एंट्री, ऐसा तो एक व्यक्ति का नाम हमारा नेता विपक्ष ने दिखा दिया जिसका नाम 8 जगह पर है। तो इस सबके मुख से इन लोगों को लेकर के चुनाव करना ही ममता जी का एजेंडा है, और हमारा एजेंडा है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। बीजेपी के लिए बंगाल हमेशा से ही दूर की कौड़ी रहा, लेकिन 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार बनने के साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विजय को आसान बनाना शुरू किया। 2011 तक शून्य पर आउट होने वाली बीजेपी ने 16 में 3 सीटें जीती और सिर्फ 5 साल बाद 2021 में 77 सीटें जीतकर बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। अब नजर 2026 पर है। टीएमसी को राज्य में सरकार पर बरकरार रहते हुए 14 साल हो गए। 2006 में टीएमसी ने 30 सीटें जीती थी, 2011 में 184 सीटों के साथ सरकार बनाई, 2016 में 211 और 2021 में 213 सीटें जीती। यहां समझने वाली बात यह है कि टीएमसी ने कम्युनिस्टों से सत्ता छीनी थी और बीजेपी टीएमसी के खिलाफ लगातार जगह बनाती जा रही है। कांग्रेस जो कभी मुख्य पार्टी थी वो पूरी तरह सिमट चुकी है। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में उभार टीएमसी के लिए चुनौती बना हुआ है, जिसे टीएमसी अच्छी तरह समझ रही है। बीजेपी रणनीतिक स्तर पर पश्चिम बंगाल में अपनी पारी शुरू कर चुकी है। एसआईआर का मुद्दा पूरे प्रदेश की राजनीति को मथ रहा है। लाखों लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं, चुनाव में इसका असर पड़ना निश्चित है। फिलहाल बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। एक पहली बार कमल की सरकार बनाने के लिए, दूसरा अपना गढ़ बचाए रखने के लिए मुकाबला जोरदार होना तय है। श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।